हेलो बच्चे, कैसे हो? बहुत अच्छा। तैयारी चल रही है। 12th का बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोर शोर से करो। आप मेरे साथ अगर बने हो तो आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर नोट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों, अगर आप मेरे साथ बिल्कुल नए हो, न्यू व्यूवर्स हो, तो जल्दी से आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और जितने क्लासेस है मेरा उस सारे क्लास से फायदा लो। बहुत मस्त क्लास मिलेगा आपको और बहुत बेहतर तरीके से पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाते रहो। तो बच्चों, आज का जो क्लास है वो क्लास है किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन। बेसिकली किरचॉफ्स लॉ को हम लोगों ने कहा कि ओम्स लॉ का ये एक ऑल्टरनेटिव है, जहां ओम्स लॉ कॉम्प्लिकेट सर्किट में काम करना बंद कर देता है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं हो सकता है, वहां पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई आराम से कर सकते हैं। गोया कि आप किरचॉफ्स लॉ को सिंपल सर्किट से लेके कॉम्प्लिकेट सर्किट कहीं पर भी इसको लागू कर सकते हो। तो वहाँ पे मेरे, अगर आपने पिछले क्लासेस को, मेरे पिछले लेक्चर्स को आपने देखा होगा, तो वहाँ हमने किरचॉफ्स का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है, जिसको हम KCL एंड KVL कहते हैं, तो ये इसके बारे में मैंने डिटेल करा है। आज मैं KCL ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो तो जंक्शन में करंट का सम टोटल 0 होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो फील करते हैं, कन्फ्यूज़न वो रहता है उसको KVL को यूज़ करने में। तो मैं आज आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर दूंगा, आपको ज़रा बराबर भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आप किसी भी कॉम्प्लिकेट सर्किट में KVL को आराम से लागू कर सकते हो बगैर किसी दिमाग में स्ट्रेस दे करके, और आराम से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप मेरे साथ देखो, आज हम लोग विशेष रूप से किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन की बात करेंगे और उस पर भी KVL का। तो यहाँ पे एक सर्किट हमने दे रखा है। इस सर्किट में ट्रेवर्सल डायरेक्शन बताया गया है कि हम इस सर्किट में 2 लूप हमने बनाया है। इस लूप का आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, इन लूप्स का नाम कर दो। ये नाम दे दिया हमने इसको A, और इसको दे दिया B, C, इसको दिया D, और ये E है और ये F है। हमने इस सर्किट को लूप के शक्ल में 2 लूप का यहाँ पे हमने नाम दे दिया, एक A, B, C और F से A, दूसरा C, D, E, F और C। 2 लूप का नाम दिया हमने। और लूप में होता यह है बच्चों कि आप लूप में किस डायरेक्शन में चलोगे उसको ट्रेवर्सल डायरेक्शन कहते हैं, यानी किस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हो। तो मैंने ऑलरेडी ट्रेवर्सल डायरेक्शन यहाँ दे रखा है कि हम ये क्लॉकवाइज में चलने की बात कर रहे हैं, यहाँ भी क्लॉकवाइज। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, वो आप पर है, लेकिन जो डायरेक्शन पे चलोगे ट्रेवर्सल डायरेक्शन, वो आपको मेंशन कर देना पड़ेगा। एक तो यह है कि ये आपको अपने तय करना है किस डायरेक्शन में आपको चलना है। दूसरी चीज आपको तय करना है कि आपके पास, जैसे यहाँ पे हमने 2 जगह सेल रखा हुआ है, इन सेल से जो करंट चलने की बात है, उन करंट का डायरेक्शन, उन करंट के वैल्यू अगर सर्किट में हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी करंट का डायरेक्शन वैल्यू, तो कोई बात नहीं है। नहीं तो आप अपने ढंग से किसी भी करंट का कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में चल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किधर से किधर जाना चाहते हो। अब जैसे हमने यहाँ दिखाया है, मान लिया कि इस सेल से यहाँ पे करंट I1 निकल रहा है, ठीक है, और ये I1 करंट इस लूप में चलते हुए यहाँ आता है। अब एक जंक्शन यहाँ आता है। अब इस जंक्शन में I1 करंट आने के बाद इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है कि I1 करंट इधर की तरफ चला जाए, इधर की तरफ चला जाए, या I1 करंट में से कुछ इधर और कुछ इधर आ जाए, या हो सकता है कि इधर से, इस लूप से कुछ करंट आए और ये करंट यहाँ से
दोनों मिलकर के इधर की तरफ जाए। कुछ भी हो सकता है, आपको जो समझ में आता है, जिधर से जो करंट का डायरेक्शन आपको दिखाना है आप दिखा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हमने कहा कि इधर से I1 करंट चला और सपोज दैट इधर से I2 करंट चला, और ये I2 करंट यहाँ चलने के बाद I1 और I2 ये दोनों मिलकर के इधर की तरफ चलता है, यानी I1 प्लस I2। और फिर इस जंक्शन में आने के बाद चूंकि इधर की तरफ I1 करंट आना है, इधर की तरफ I2 करंट जाना है, तो इस तरह से करंट का आप डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखा सकते हो, उसका डायरेक्शन को आप ले सकते हो। एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है आपका कि आपने इसको करंट को इधर से जाते हुए दिखाया, कोई ज़रूरी नहीं कि इधर से करंट हम आते हुए दिखाएंगे। ये I1 करंट इधर से जाते हुए कुछ I1 का इधर दिखा दो और कुछ रेस्ट I1 का करंट इधर से भी आप दिखा सकते हो। तो आप ये नहीं समझना है कि सेल है तो सेल से करंट निकलता ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हम लूप में करंट का डायरेक्शन इधर से भी दिखा सकते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में करंट को लेके जा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो कोई भी डायरेक्शन हम ऑप्ट कर सकते हैं, किसी का भी कोई भी करंट हम दिखा सकते हैं। किसी सेल को जो जनरली पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिखाते, कोई ज़रूरी नहीं है इसको पॉजिटिव से निकलता हुआ दिखाया, बोला I2 करंट इधर आया, कुछ इधर गया, कुछ इधर होते हुए ऐसे हुए चला गया, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं कि इधर ही करंट जाएगा, ऐसे भी जा सकता है। तो कोई भी डायरेक्शन लेना है और कोई भी ट्रेवर्सल डायरेक्शन आप चूज़ कर सकते हो। तो अब उसके लिए हमने कहा था कि एक साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन में क्या है, साइन कन्वेंशन में अगर आप रेजिस्टर्स को आप तय करते हो, करंट इधर फ्लो कर रहा और ये रेजिस्टर इधर है, तो इसके आर पार जो वोल्टेज है, अगर आप इधर की तरफ चलते हो, ये ट्रेवर्सल डायरेक्शन है, TD है, यानी अगर हम ये कहें कि करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो अब करंट अगर इधर से उधर जा रहा है तो ऑब्वियसली हाई से लो की तरफ जाता है। जब हाई से लो की तरफ जाएगा इसका मतलब लॉस हो रहा है, इसको हम लोग लॉस कहते हैं। तो लॉस का मतलब नेगेटिव दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा वो नेगेटिव में आएगा। दूसरा, करंट तो हमारा इधर ही फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टर है, R है, और करंट इधर ही जा रहा है, लेकिन ट्रेवर्सल डायरेक्शन हमारा इधर है। तो अब हम ट्रेवर्स किधर कर रहे हैं, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है, इधर लो है इधर हाई है, अब हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं, इसका मतलब गेन हो रहा है, हमें गेन हो रहा है, यानी लो से हाई ऊंची की तरफ जा रहे हो, गेन हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका एक साइन कन्वेंशन ये हुआ। अब रही बात सेल का, अगर हम सेल की तरफ चलते हैं, सेल के लिए अगर चलते हैं, जैसे सेल का ये डायरेक्शन है, अगर हम सेल को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है हमें। जब सेल को क्रॉस करते हैं, अगर हमने ट्रेवर्सल डायरेक्शन ये रखा है, ये ट्रेवर्सल डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो हम हाई से लो की तरफ जाते हैं, हाई टू लो जाते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हाई टू लो को हम लोग लॉस कहते हैं। अगर हमारा ट्रेवर्सल डायरेक्शन इधर है तो हम किधर जा रहे हैं, लो टू हाई, यानी आप सेल को क्रॉस कर रहे हो। करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, उससे मैटर नहीं है, हम सेल को देखेंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो आप लो टू हाई जा रहे हो, लो टू हाई का मतलब आपको गेन हो रहा है, गेन का मतलब पॉजिटिव हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको साइन कन्वेंशन आपको ये जान लेना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये साइन कन्वेंशन बता रखा है, फिर भी चूंकि अभी हम लूप को देखेंगे तो साइन कन्वेंशन को मैंने फिर आपको ताज़ा कर दिया। तो ये आपका साइन कन्वेंशन है, इसको आप आराम से देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग इस लूप में हम KVL को यूज़ करेंगे। पहले नाम दे देते हैं हम लोग इसका। तो यहाँ पे आ गया हमारा A, B, C, D, E और F। हमने यहाँ दो लूप लिया है। तो पहले किस लूप में चल रहे हैं, डायरेक्शन हमने दे दिया फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप लिया हमने, पहला लूप लिया। फर्स्ट लूप में चलने का ट्रेवर्सल डायरेक्शन मेंशन किया हमारा। तो मेंशन डायरेक्शन क्या है, ट्रेवर्सल डायरेक्शन, यहाँ बोलेंगे ट्रेवर्सल
डायरेक्शन, ट्रेवर्सल डायरेक्शन, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा बच्चों। वो कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी चल रहे हैं, बी से सी चल रहे हैं, सी से एफ चल रहे हैं और एफ से फिर ए पहुंच गया। तो ये ट्रेवर्सल डायरेक्शन हो गया हमारा। वैसे भी अगर आपने यहाँ एरो मेंशन कर दिया तो लिखने की जरूरत नहीं कि आप ऐसे चल रहे हो। अब चल रहे हैं हम लोग इधर की तरफ। अब जब हम ट्रेवर्सल डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं तो सर्किट में हमें करंट को भी दिखा देना पड़ेगा कि सर्किट में आप करंट को किधर से किधर फ्लो कराते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किधर से किधर। अगर आप इधर से दिखा रहे हो, इसको I1 मान लिया, तो I1 करंट अगर जा रहा है इधर की तरफ, इधर I1 करंट आ रहा है, और इधर से अगर आपने I2 ले लिया, I2 करंट इधर से आ रहा है और दोनों मिल करके इधर की तरफ आ जाता है I1 प्लस I2, और इधर फिर बढ़ जाएगा I1, इधर सेपरेट हो जाएगा, I2 इधर चला जाएगा। अब इस लूप में चलते हैं, राइट फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हैं। अब जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो वहां से आपको देखना पड़ेगा कि आपके चलने के रास्ते में क्या कोई सेल है, क्या कोई रजिस्टर है। दो जगह आपको ठहरना है। तो चलने के रास्ते में हमें एक सेल मिल गया। अब हम सेल को क्रॉस करते हैं। तो सेल को क्रॉस करते हैं हम लोग क्या है, लो से हाई की तरफ जाते हैं। तो ये बर का जो लाइन होता है सेल का, वो पॉजिटिव टर्मिनल, वो हाई पोटेंशियल होता है, छोटा लो होता है। तो हम लो से हाई की तरफ जाते हैं, यानी गेन हो रहा है, यानी पॉजिटिव। तो E1 यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यही पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये करंट फ्लो कर रहा है, आई इधर से इधर की तरफ जा रहा है, इसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। तो करंट जनरली किधर से जाता है? हाई से लो की तरफ जाता है। करंट हाई से लो की तरफ जाता है। तो हाई से लो की तरफ जाता है, इसका मतलब वो लॉस कर रहा है। लॉस का मतलब हो गया माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो वोल्टेज होगा वो I1 और R1 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे एक दूसरा हमारा रजिस्टर है R2 ओम। यहाँ भी करंट इधर से इधर फ्लो करता है। तो करंट हाई से लो की तरफ जाता है। इधर मतलब ये हाई है, ये लो है। तो हाई से लो जाएंगे तो फिर हमारा ये लॉस की बात होगी, यानी माइनस हो जाएगा। तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा हमारा I1 और रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R2। अब जब इधर की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ दो करंट आ गया, I1 प्लस I2, और यहाँ भी करंट हाई से लो की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ भी लॉस की बात यानी नेगेटिव की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, चाहो तो आप इसको माइनस शुरू में ही कर दो। माइनस क्या क्या है? ये I1 है प्लस I2 है, और रेजिस्टेंस है यहाँ पे R5, और फिर F से लेकर के हम A पहुँचे। तो यहाँ पे कहीं भी कोई ना सेल है ना कोई रजिस्टर है। तो ये सम टोटल ऑफ द वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप। किसी क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज का सम जो है वो अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो फर्स्ट लूप से हमें ये मिला। बाकी ये सारे वैल्यूज हमें दिया हुआ रहेगा, इसको बैठा के सॉल्व कर लेना होता है। उसके बाद हम सेकेंड लूप में चलते हैं। सेकेंड लूप में भी ट्रेवर्सल डायरेक्शन बताना पड़ेगा आपको। ट्रेवर्सल डायरेक्शन हमारा किधर से किधर चल रहा है। मान लो हमने C से D चला, और D से E चला, और फिर E से F चला, F से फाइनली जहाँ से चला था यानी C तक चला। ये ट्रेवर्सल डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं C से चलना। C से जब D हम पहुँच रहे हैं, इस बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, आपने दिखाया है, और आप चल इधर रहे हो। तो इसका मतलब है करंट जब इधर आ रहा है तो ये हाई पोटेंशियल नहीं है, ये लो है, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाता है। लेकिन आप चल रहे हो लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ आने आपको गेन हो रहा है। तो गेन का मतलब है यहाँ का जो वोल्टेज है करंट मल्टीप्लाइड रेजिस्टेंस, यानी I2 R3, ये पॉजिटिव होगा। फिर जब आगे चलते हैं हम, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस I2 करंट चल रहा है, और उसके डायरेक्शन के अपोजिट आप चल रहे हो। तो करंट हाई से लो की तरफ जाता है, लेकिन आप लो से हाई की तरफ ट्रेवर्स करते हो। तो लो से हाई यानी गेन हो रहा है आपको। तो यहाँ का जो वोल्टेज है यानी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड ये करंट I2 मल्टीप्लाइड R4, ये भी पॉजिटिव होगा। अब हम सेल क्रॉस कर रहे हैं। जब सेल को क्रॉस कर रहे हैं तो सेल आप हाई से लो की तरफ चल रहे हो, हाई से लो की तरफ चल रही है। हाई जो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मैटर नहीं करता सेल के लिए। एक चीज़ ये याद रखना है आपको बच्चों, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो सेल का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट चाहे इधर जाए उससे मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी हाई टू लो। हाई टू लो का मतलब आप लॉस कर रहे हो, लॉस का मतलब नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज E2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टर नहीं है। फिर यहाँ से हम इधर की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ चलते हैं तो ये करंट के डायरेक्शन का अपोजिट। बस इतना याद रखना कि करंट के डायरेक्शन के अपोजिट आप चल रहे हो तो वहाँ करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव देना है बस। तो यहाँ पे हो जाएगा -I1 + I2 और इंटू R5। हम C तक पहुँच गए, इसका अलजेब्रिक सम 0 हो गया। तो आपको इस तरह से आपको करना है, बस कुछ खास नहीं है बच्चों। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ ध्यान रखो कि हम किधर से किधर चल रहे हैं। रही बात करंट, अपने आप तय कर लो किधर किस करंट को किधर भेजना है, कौन करंट किधर डालना है, किसका कौन डायरेक्शन देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इधर ही डायरेक्शन देंगे, हम इधर की तरफ होते हुए डायरेक्शन ऐसे दिखा देंगे, इसका डायरेक्शन को उल्टा देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसे भी चलो, किधर भी चलो, आपका रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास करंट का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और ये देने के बाद ये सारे वैल्यूज़ को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि हम किसी क्लोज लूप में अपने KVL को किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब एक यहाँ पे हमने दिखा दिया, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न में जैसे मान लिया कि इधर से एक सेल हमने दिखाया, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इधर से करंट जा रहा है और ये बोलते हैं इधर से करंट जा रहा है और बोलते हैं इधर की तरफ करंट जा रहा है। चाहे तो आप इस चीज़ को मान के चलो या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को मान के चलो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि करंट इधर से जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है और जाने के बाद वो यहाँ दोनों मिलता है, दोनों करंट इधर से जा रहा है। चाहे तो आप ऐसे दिखा सकते हो या इधर से करंट ले लो और इधर से करंट ले लो, ये दोनों करंट यहाँ आके जंक्शन में बटेगा। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, अब इधर से चल रहे हो और ये इधर से चल रहे हो, ये जंक्शन में आ जाएगा। जंक्शन में आने के बाद अब ये इधर की तरफ करंट इधर की तरफ चलेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने इधर की तरफ करंट चला तो अब इस सेल से करंट निकल रहा, वो कोई बात नहीं है। इधर से आपको इस सर्किट में जो करंट आ रहा है वही करंट ये सेल को क्रॉस करेगा। इसका मतलब नहीं कि ये सेल ही करंट दे रहा है, सेल करंट नहीं दे रहा है। सेल चार्ज के फ्लो को यानी करंट को मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करने के लिए वर्क करता है। सेल कोई चार्ज या करंट नहीं देता है। ट्रेडिशनली हम लोग ये मान के चलते कि करंट निकल रहा है। तो अब यहाँ पे आप खुद तय करो कि किसका डायरेक्शन किधर लोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इधर से करंट चला, आपका इधर से चला और कुछ इधर बढ़ गया, कुछ इधर बढ़ गया। इधर बढ़ गया तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आपके ऊपर ये छूट है। आप कोई भी डायरेक्शन किधर ले सकते हो या हर सेल के अगेंस्ट में उल्टी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट जो आना है वो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ तय कर लेते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रॉपर वे में अगर करंट को अगर सही तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें सेल को अगर ध्यान रखते हुए, तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा आसानी होता है। तो इसको देखते हुए तो सबसे पहले तो हम लोग इसका लूप का नाम दे देते हैं बच्चों। यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने A, यहाँ दिया B, C, D, E और ये F नाम दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लूप है, उसके लिए हमें करंट का फ्लो को भी दिखा देना पड़ेगा। मान लिया कि इसमें हमने करंट का फ्लो I1 दिखाया और इससे करंट का फ्लो हमने I2 दिखाया और ये जंक्शन में I1 आ रहा है और ये I2 आ रहा है और ये मिल करके मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है, ये I1 + I2 जा रहा है, इधर की तरफ I1 + I2 करंट जा रहा है। आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो। अब इन लूप में आप जब KVL यूज करोगे तो KVL के हिसाब से हम किसी एक लूप को पहले तय करेंगे। तो यहाँ लेते हैं हम पहले लूप फर्स्ट लूप को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो अब ट्रेवर्सल डायरेक्शन ऑलरेडी चूंकि हमने मेंशन कर रखा है, तो ट्रेवर्सल डायरेक्शन अगर हम ये लेते हैं, ये ट्रेवर्सल डायरेक्शन अगर लेते हैं तो इस ट्रेवर्सल डायरेक्शन में
क्या बात आएगा देखो। अब इस ट्रेवर्सल डायरेक्शन में जब चलते हो तो आपको करंट का डायरेक्शन को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको देखते हुए अपना डायरेक्शन तय करो। ट्रेवर्सल डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इनके करंट्स का डायरेक्शन को देखो, उससे कुछ लेना देना आपका नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेवर्सल डायरेक्शन खुद तय करते हैं किधर जाना है हमें, और ये इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट लूप और ये सेकेंड लूप, ये लूप का नाम दे देते हैं। दिस इज फर्स्ट लूप, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकेंड लूप है। चलो लूप के नाम से जानते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट लूप में ट्रेवर्सल डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ट्रेवर्सल डायरेक्शन की बात हम करते हैं, चलते हैं राइट फ्रॉम ए बी, उसके बाद सी चला, एफ चला, फिर ए पहुंच गए। अब ए से बी जब दो पॉइंट्स के बीच चलते हैं, उस बीच में हमें देखना होता है कि क्या सेल है, या अगर सेल नहीं तो क्या रजिस्टर है। अगर दोनों में से कोई है तो उसका वोल्टेज की बात करेंगे। तो ए से बी के बीच में रजिस्टर तो नहीं है लेकिन सेल है। तो सेल जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा ये नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लो से हाई, लो से हाई मीन्स गेन, यानी E1 हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जब हम इस रजिस्टर को कवर करते हैं, ट्रेवर्स पार करते हैं करंट, तो ये करंट यहाँ से इधर जा रहा है तो ये हाई से लो की तरफ जा रहा है। करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। तो हाई से लो जा रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब इस जगह में जो हमारा वोल्टेज होगा I1 इंटू करेंट इंटू रेजिस्टेंस, वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी I1 और ये R1 ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से जब हम C से आगे बढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो इस डायरेक्शन में चलने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कुछ करंट इधर से आया है I2 और कुछ करंट इधर चला गया है। तो अगर हम ये बात करें कि इधर से I1 I2 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I1 प्लस I2 करंट इधर से आने के बाद इस जंक्शन में आपने नहीं दिखाया I1 प्लस I2, तो इधर की तरफ I2 चला गया, इधर की तरफ I1 करंट चला गया। तो अब हमने कहाँ से कहाँ चला, C से हमें F चलना है। इस बीच में हमें दो चीज़ मिल रहा है, एक तो रेजिस्टर और एक सेल मिल रहा है। तो अगर हम रेजिस्टर की बात करें बच्चों, जैसे यह R2 रेजिस्टेंस है, हम इधर से इधर चल रहे हैं लेकिन करंट इधर से इधर चल रहा है। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो सिंपली उसको पॉजिटिव कर दो, करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव कर दो। तो यहाँ करंट कितना है, यहाँ पे I2 और रेजिस्टर इतना है, तो ये अपोजिट में चल रहे हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया नेगेटिव, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। I2 करंट है हमारा और रेजिस्टेंस है R2। फिर जब आगे बढ़ते हैं, अब हमें सेल क्रॉस करना है। तो सेल में करंट का डायरेक्शन नहीं सोचना है, सेल में देखना है कि आप हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो हाई से लो की तरफ चल रहे हो, ट्रेवर्स कर रहे हो, ऐसे घूम रहे हो आप। तो हाई से लो चल रहे हो यानी लॉस हो रहा है, यानी नेगेटिव, यानी E2 हमारा नेगेटिव हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ इस बीच में कुछ नहीं है, यानी सम टोटल यहाँ पे 0 हो गया। ये तो वो हमारा लूप फर्स्ट के लिए। अब इसी तरह से लूप सेकंड के लिए देखते हैं हम लोग। लूप सेकंड लूप में देखते हैं। अब इसके चलने का डायरेक्शन हमने मेंशन कर दिया है, अगर तो कोई बात नहीं तो आप इधर से भी चल सकते हो। तो हमें C से कहाँ चलना है, C से D चलना है, D से E चलना है, E से F चलना है, और F से फिर वापस C आ जाना है, यानी लूप क्लोज है आपका। अब इस दौरान C से D चलने के दौरान हमें सिर्फ रेजिस्टर मिल रहा है और करंट के डायरेक्शन में आप ट्रेवर्स कर रहे हो, चल रहे हो, तो हम लोग इसको नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव हो जाएगा, करंट इधर किधर जा रहा है, इधर की तरफ करंट 2 जा रहा है। कौन कौन, I1 प्लस I2 जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है हमारा R3। जब आगे चलते हैं तो फिर हमें यहाँ पे सेल मिल रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सेल जो क्रॉस कर रहे हो आप, ये नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ,
डायरेक्शन ऑफ करंट से कोई लेना देना नहीं है, हम जो चल रहे हैं उसको देखना है सेल के लिए। तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, यानी लो से हाई गेन कर रहे हो, इसका मतलब है इसका वोल्टेज यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 पॉजिटिव होगा। फिर आप यहाँ से होते हुए कुछ नहीं है, फिर जब आगे चल रहे हो उधर, तो इस सेल के लिए आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लो से हाई गेन हो रहा है, यानी E2 यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जब इसको हम लोग क्रॉस कर रहे होते हैं तो यहाँ हमारा करंट I2 है, ये I2 करंट जो ये क्रॉस कर रहा है इस रेजिस्टेंस को, और उसी डायरेक्शन में आप घूम रहे हो, तो ट्रेवर्स का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अगर अपोजिट में चलोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जब चलता है तो हाई से लो की तरफ चलता है, तो करंट जब हाई से लो की तरफ चल रहा है और आप भी हाई से लो की तरफ चल रहे हो, हाई से लो का मतलब लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस I2 और रजिस्टर है R2, सम टोटल ये वैल्यू 0 हो गया। अब ये I1 I2 R ये सारे वैल्यूज में से कुछ दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, तो इन इक्वेशन से ये सारे वैल्यूज को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेनली आपको अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चा, करंट का डायरेक्शन किधर लेते हैं, करंट को देखते हुए हमें किधर चलना है, करंट का बंटवारा कैसे हो, वो आप जैसे भी कर लो, जिधर भी करंट का डायरेक्शन दिखा दो और जिस डायरेक्शन में भी आप ट्रेवर्स कर लो, आपके वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो हुआ आपका एक यूज करने का तरीका। अब यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल वैल्यू दे दिया आपको, ये NCERT से इसको हमने उठाया हुआ है, तो NCERT वाला ये सम है आपका। अब इस सम को हम लोग देखते हैं, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हर एक आर्म में, जैसे यहाँ सब नाम दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, A to B इधर की तरफ कितना करंट है, B to C और C to D, D to A और इसी तरह से B to E, E to D, ये सारे करंट्स के बारे में बताना पड़ेगा, किस आर्म में कितना करंट फ्लो करता है, जो NCERT में क्वेश्चन आपका बनता है। तो अब इसको हम लोग करेंगे क्या, अपने हिसाब से ट्रेवर्सल डायरेक्शन हम लोग चूज कर लेते हैं। तो ट्रेवर्सल डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं है, तो आप कोई डायरेक्शन चूज कर लो। मान लो इसके लिए हमने ये डायरेक्शन चूज करा, इसके लिए ये करा और इसके लिए ये करा। हमारे पास 3 लूप है, 3 लूप के लिए 3 डायरेक्शन आप यहाँ चूज कर लो। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट का डायरेक्शन वगैरह सारा, करंट का वैल्यू ये सब मेंशन किया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो आप अपने हिसाब से इससे कोई भी करंट ले लो, उस करंट में से इधर कुछ पास करा दो, कुछ उधर पार करा दो। जब इधर आएगा कुछ इधर से आएगा, कुछ इधर से आएगा। ये सेल है, सेल का करंट इधर से दिखा दो, इधर आ रहा है। या अगर आप चाहोगे यही करंट इधर जा रहा है, कुछ इधर और कुछ इधर किया और इस सेल के लिए उल्टा हो जाएगा, वो भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका वैल्यू जितना एग्जैक्ट आना है वो वैल्यू आ जाएगा। आपको सिर्फ डेरिवेशन में आपका जो ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट वैल्यू ओवरऑल आपको सेम मिलेगा, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इस लूप की बात करते हैं, लूप नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है और ये थर्ड लूप है। तो यहाँ हम लूप फर्स्ट की बात करते हैं, लूप फर्स्ट। तो लूप फर्स्ट में जब आपने ट्रेवर्सल डायरेक्शन दिखा रखा है, ट्रेवर्सल डायरेक्शन जब आपने बता दिया, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने A से B चला, B से C चला, C से D चला। अगर आप दिखा दो सो मच सो गुड, लेकिन लूप का डायरेक्शन आपने दिखा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम A से B चलते हैं तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, वोल्टेज यहाँ मिलेगा और करंट का डायरेक्शन इधर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में आप ट्रेवर्स करोगे तो नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस हमारा 4 है, मल्टीप्लाइड करंट हो जाएगा I1 माइनस I3। आगे चलते हैं, जब B से हम C की तरफ चलते हैं तो 1 सेकेंड फिर करंट के डायरेक्शन में चलते हैं। तो करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो इधर की तरफ से करंट आ रहा है I1 माइनस, इधर की तरफ करंट आ रहा है हमारा I1 माइनस I3 और इधर से आ रहा है I2। तो इधर की तरफ करंट आ जा रहा है I1 माइनस I3 प्लस I2। ये करंट इधर की तरफ चल रहा है और इसी डायरेक्शन में आप ट्रेवर्स कर रहे हो, यानी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड करंट होता है और करंट है बच्चों I1 प्लस I2 माइनस I3।
उसके बाद इससे जब हम इधर की तरफ चलते हैं फिर एक रेजिस्टेंस है, और इधर की तरफ करंट यहाँ दिखाया गया क्वेश्चन में I1, तो I1 यानी आप इसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हो, फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा 1 इंटू I1 यानी I1। और उसके बाद आप इसको सेल को क्रॉस कर रहे हो, ट्रेवर्सल डायरेक्शन ये है, आपने लो से हाई की तरफ चला, तो लो से हाई का मतलब हो गया आपको गेन, गेन का मतलब पॉजिटिव, यानी यहाँ पे 10 पॉजिटिव इक्वल टू 0 होगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ हमारे पास 4I1 है माइनस 2I1 है, 4 और 2 माइनस 6I1, और ये यहाँ I1 है तो माइनस 7I1 हो गया। और उसके बाद I3 दो जगह देख रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 4I3 है और माइनस माइनस प्लस 2I3, 4I3 और 2I3, तो ये हो गया हमारा 6I3, तो ये 6I3 प्लस में आ गया। उसके बाद आता है हमारा I1 I3 हो गया। अब I2 की बात करते हैं, तो I2 हमारा यहाँ पे ट्वाइस माइनस, यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ I2, और उसके बाद ये प्लस 10 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो हमारा ये आया कि यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 रख करके इस वैल्यू को हम लोग अभी अपने पास रखे रहते हैं। 1 सेकेंड फिर चेक कर लेते हैं बच्चों। ये माइनस 4I1 यहाँ पे आ गया, माइनस 2I1, माइनस 6I1 और माइनस I1, माइनस 7I1, और I3 हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4I3, माइनस इंटू माइनस प्लस 2I3, 4I3 2I3 प्लस 6I3, I2 हो जाएगा माइनस 2I2 प्लस 10। चलो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से उठा करके थोड़ा सा सेफ जगह में रख लेते हैं। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे इसको सेफ जगह में रख दिया, दिस इज सेफ प्लेस। अब हम लोग दूसरे लूप की बात करते हैं, सेकेंड लूप की बात करते हैं। तो जब हम सेकेंड लूप की बात करते हैं तो फिर हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सेकेंड लूप में चलेंगे। सेकेंड लूप में चलेंगे। सेकेंड लूप में कौन कौन सब कंपोनेंट्स आ रहा है, सेकेंड लूप ये है आपका, ये ट्रेवर्सल डायरेक्शन है, ऐसे चल रहे हो आप। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो सबसे पहले ए से जब शुरू करते हैं चलना, जब ए से हम चलना शुरू करते हैं तो ए से चलते वक्त यह हमको यहाँ सेल मिल रहा है, और सेल का हम पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी हाई टू लो, यानी कि हम लॉस की तरफ जा रहे हैं, यानी माइनस 10 आ जाएगा वोल्टेज। अब इसको क्रॉस कर रहे हो, करंट का डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवर्स कर रहे हो, तो 1 इंटू I1 यानी प्लस I1 हो जाएगा। चूँकि करंट के डायरेक्शन में अगर आप वोल्टेज रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो तो वोल्टेज वहाँ पे नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट अगर आप चल रहे हो तो वोल्टेज वहाँ पे पॉजिटिव। अब जब यहाँ से इधर की तरफ चल रहे हैं फिर हम अगेंस्ट चल रहे हैं, फिर यहाँ भी हम अगेंस्ट चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन का, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, यानी रेजिस्टेंस 2 है और इधर की तरफ करंट है हमारा I3 माइनस I2। उसके बाद फिर यहाँ से इधर चल रहे हैं, फिर हम क्रॉस कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस को करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, तो ये हो जाएगा 4I3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करना है, तो ये हो गया माइनस 10। I1 देखना है, I1 तो सिर्फ एक ही जगह है I1। उसके बाद I3 दो जगह है, 2I3 और यहाँ पे 4I3, तो ये हो गया आपको 6I3। उसके बाद यहाँ हो गया I2, यहाँ पे I2 हो गया ट्वाइस ऑफ I2 इक्वल टू 0। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे कुछ डिडक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी इस दोनों इक्वेशन से कुछ वैल्यू को हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए हम उठा के उसको उधर की तरफ लेके जाते हैं, थोड़ा सा इसको सेफ जोन में रख देते हैं। ये हमारा एक सेफ जोन है, इस सेफ जोन में इसको रख दिया। अब यहाँ पे अगर चाहो तो कुछ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो इस वैल्यू को, इन दोनों से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें,
इन दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा। दूसरा, अगर ऐड के बजाय अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो हम क्या करा, हम इक्वेशन 1 को माइनस करा 2 में, इक्वेशन 1 को माइनस करा 2 में। तो अब यहाँ देखो माइनस करो, 7i1 माइनस होगा यहाँ पे i1, 7i1 में से ये i1 माइनस हो जाएगा तो ये हो गया -8i1। 6i3 यहाँ माइनस हो जाएगा, 6i3 कैंसिल हो जाएगा, -2i2 माइनस हो जाएगा, फिर ये -2i2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी i3 और i2 हमारा कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा i1 रह गया। अब यहाँ दूसरा रह गया 10 और माइनस कर रहे हैं, ये -10 माइनस माइनस प्लस यानी 20 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है कि -i1 इक्वल टू हो गया -20, यानी i इक्वल टू हो जाएगा 20/8 यानी 5/2, 4 2 जा 8, यानी जो करंट आया i1 करंट आ गया 2.5 एम्पियर। हम कह सकते हैं कि हमारे इस आर्म में, AC आर्म में करंट का वैल्यू है 2.5 एम्पियर। इसी तरह से बच्चों, अगर आप चाहते हो ये लूप से भी बिल्कुल सेम चीज़ आप कोशिश करो बनाने का, आप थोड़ा सा सेल्फ भी कोशिश करो। मैंने ऑलरेडी ट्रांसवर्सल डायरेक्शन दे रखा है, आप चाहो तो आप उल्टी डायरेक्शन को भी ले चल सकते हो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से आप जैसे मैंने बताया उसको इस डायरेक्शन में चलो, और चलने के बाद फिर आप एक रिलेशन इस्टेब्लिश करो, और करने के बाद आपको एक i1 का वैल्यू मिल चुका, i1 का वैल्यू यहाँ कहीं रख देंगे तो हमारे पास i2 i3 के शक्ल में वैल्यू रहेगा और इधर भी वैल्यू आएगा, और इसको आप सॉल्व करके आराम से i2 एंड i3 भी निकाल सकते हो। तो ये काम आपको खुद करना चाहिए, मैंने सारा बता दिया। आपको जहाँ जहाँ कोई डाउट हो सकता है, जहाँ आप शक कर सकते हो, तो मैंने वो सारा पॉइंट्स भी क्लियर कर दिया। आपको कुछ नहीं देखना है, करंट किधर फ्लो करता है, दिया हुआ है ठीक, नहीं दिया हुआ अपने से कोई डायरेक्शन मान लो, मानने के बाद एक एक लूप तय कर लो और लूप में चलने का डायरेक्शन भी फिक्स कर दो। जब चलने के डायरेक्शन की तरफ आप चलते हो तो वहां आपको यह तय करना है कि आप चल किधर रहे हो। अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो रेजिस्टर की जगह वो वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो जहाँ रेजिस्टर है वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वहाँ के लिए नेगेटिव पॉजिटिव ये ध्यान रखना है। सेल को जब भी क्रॉस कर रहे हो, सेल के लिए करंट का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, सेल के लिए आप किधर जा रहे हो, क्या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, हाई से लो की तरफ यानी लॉस नेगेटिव, क्या लो से हाई की तरफ जा रहे हो यानी गेन यानी पॉजिटिव। बस इतनी चीज आपको ख्याल रखना है, बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। यू मस्ट डू, आप इसको करो और निकाल के इसके वैल्यू को देख लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आप इस तरह हमारे साथ बने रहें, आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि जब आप मेरे क्लास में बैठो तो आप पेन एंड पेपर लेके ज़रूर बैठो और ख़ुद भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। इस तरह से आपको और भी वैल्यूएबल बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया जाएगा रिगार्डिंग अभी जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेके आया हूँ आपको। इसमें जहाँ जहाँ भी कोई भी चीज़ आपको जहाँ ज़्यादा दिक्कत करता है, कंफ्यूज करता है, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करके वो चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।